गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, धनुर्विद्या के महान आचार्य थे, पर बड़े गरीब थे। इतने गरीब थे कि जीवन का निर्वाह होना कठिन था। घर में कुल 3 प्राणी थे, द्रोणाचार्य स्वयं, उनकी पत्नी और उनका पुत्र अश्वत्थामा। पुत्र की अवस्था 5-6 वर्ष की थी। एक दिन पुत्र ने अपने एक साथी को दूध पीते हुए देख लिया। उसके मन में भी दूध पीने की अभिलाषा जाग उठी। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मैं दूध पीऊंगा। पर माँ दूध पाती तो कहाँ पाती। जिस माँ को खाने के लिए अन्न न मिल रहा हो, वह अपने बालक को दूध कैसे पिलाती। माँ का हृदय विदीर्ण हो गया, पर बालक को तो सांत्वना प्रदान करनी ही थी। माँ ने आटे का पानी बालक को देते हुए कहा, लो, दूध पी लो। बालक को तो दूध के स्वाद का पता ही नहीं था। उसने आटे के पानी को पीकर समझा कि उसकी माँ उसे दूध पिला रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य का हृदय ये सब देख सुनकर कांप उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि या तो धन और यश पैदा करके रहूंगा या मर जाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन सोचने लगे, क्या करना चाहिए, धन और यश के लिए किस ओर जाना चाहिए। द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश द्रुपद याद आया। विद्यार्थी अवस्था में द्रुपद और उन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य आशाओं के रथ पर सवार होकर पांचाल देश की राजधानी की ओर चल पड़े। मार्ग में बड़े बड़े कष्ट उठाए, पर धन मिलने की आशा में वे कष्ट भी उन्हें सुखदायी मालूम हुए। कई दिनों तक बराबर पैदल चलने के पश्चात द्रोणाचार्य पांचाल की राजधानी में पहुंचे। उन्होंने सोचा था, राजधानी में पहुंचते ही द्रुपद से भेंट हो जाएगी। वह उनका स्वागत करेगा, उन्हें बड़े आदर से ठहराएगा और उनकी सहायता करेगा। किंतु उन्हें क्या पता था कि द्रुपद अब गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं है। अब वह एक बहुत बड़े राज्य का नृपति है। सिपाहियों, सैनिकों और मंत्रियों से घिरा रहता है।